रोजगार गारंटी योजना मनरेगा का नाम बदलने पर संग्राम छिड़ गया है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि योजना में नाम में बदलाव कर महात्मा गांधी का अपमान किया जा रहा है। वहीं दूसरी खबर वोट चोरी को लेकर है। कांग्रेस लगातार इसको मुद्दा बना रही, लेकिन अब इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन में ही खींचतान है। कांग्रेस की सहयोगी दल वोट चोरी के आरोपों पर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही साथ सीएम योगी की मेगा मीटिंग की बात करेंगे, जिसमें आज कई बड़े फैसले आ सकते हैं। फिलहाल मोदी सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून को खत्म कर नया ग्रामीण रोजगार योजना लाने जा रही है और इसे मौजूदा शीतकालीन सत्र में चर्चा के लिए सूचीबद्ध भी किया गया। बिल की कॉपी सोमवार को लोकसभा सांसदों के बीच सर्कुलेट की गई और इसका नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल 2025 रखा गया। नए बिल में कहा गया है कि इसका उद्देश्य विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना है। काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी जाएगी। इधर कांग्रेस ने सरकार के फैसले का विरोध किया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, महात्मा गांधी का नाम आखिरकार क्यों हटाया गया। देखिए, एक तो ये जो नाम बदलने वाला सनक है मुझे समझ में नहीं आता। इसमें खर्चा बहुत होता है देश का, सरकार का, तो खामखा इसको करने का मुझे किस लिए कर रहे हैं वो समझ में नहीं आता। सबसे पहला तो वो है। दूसरा, मनरेगा द्वारा एक अधिकार दिया गया था सबसे गरीब से गरीब जनता को। किस चीज़ का अधिकार? रोजगार का, 100 दिन के रोजगार का अधिकार। और ये जो विधेयक है ये उस अधिकार को कमज़ोर करेगा। और जिस तरह से इस विधेयक में 2-3 चीज़ें ऐसे इन्होंने डाल दी हैं जो ऊपर से ऐसे लगता है कि चलिए दिन बढ़ा दिए हैं, दिन बढ़ाए हैं। आपने वेतन बढ़ाया है? नहीं बढ़ाया है। मजदूरी बढ़ाई है? नहीं बढ़ाई है। तो दूसरा, आप इतने सालों से कम करते जा रहे हैं। जहां जाएंगे आप मनरेगा के मजदूरों से पूछेंगे, वो बोलेंगे कि अभी तक पैसे नहीं आए। नाम में तो क्या रखा है, बड़े बड़े लोग बोल के गए हैं। दूसरा विषय ये है कि नाम से काम में ज़्यादा फर्क पड़ता है। बहुत नामदार लोग इस भारतवर्ष में प्रधानमंत्री हुए, बड़े बड़े फैमिली के लोग, लेकिन एक चाय वाला ही देश को आगे लेके जा रहा है। तो ये देश को आगे ले जाने वाला काम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, आगे भी चलता जाएगा। हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं कि किसी को अपना नाम लिखवाना हो या नाम बदलवाना हो तो वो एकदम तैयार हैं उसके लिए। तो ये नई चीज़ देख रहे हैं कि डबल इंजन में अब यूपी के इंजन से दिल्ली वाला इंजन सीख रहा है। अभी तक तो दिल्ली वाले इंजन की नकल यूपी वाला इंजन कर रहा था। अब क्योंकि किसी का हटाया नहीं जा सकता किसी को, तो उसका कद हटाया जा रहा है। तो ये जो डबल इंजन वाली सरकारें हैं ये दूसरों के काम अपने काम बना रहे हैं। इनके पास नया काम नहीं है। 100 दिन 125, ये कौन सी नई बात हो गई? आप तो कहते हैं कि आपका बजट न जाने कहाँ पहुंच गया, पर कैपिटा इनकम बहुत है, आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत आ रहा है, तो आप दिन क्यों नहीं बढ़ाते हैं? आप कम से कम 200 दिन करिए। खुशी तो तब होती जब आप 200 दिन से ऊपर ले जाते रोजगार और काम देते लोगों को। इस सरकार को चलाने वाली भाजपा पार्टी को गांधी के नाम से नफरत, गांधी के काम से नफरत, और ये पूजा करते हैं गुटसे का। इनका बस चलता महात्मा गांधी का नाम हटा के गोडसे मनरेगा कर देते। मैं इनकी आलोचना इस बात के लिए करता हूं कि राष्ट्रपिता का अपमान जो इन्होंने किया है वो असहनीय है। अब आप लोग क्या करेंगे सर इसको लेकर के? आने तो दीजिए, हाउस पे आए, नाम बदले, उस पर चर्चा होगी, बात करेंगे। और गांधी के नाम को जिस तरह हटाया है अपमानजनक ढंग से, उसको हर फॉर्म पे, हर प्लेटफॉर्म पे उसका हम विरोध करेंगे। पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार और देश के प्रधानमंत्री कई सारी नई योजनाएं लेकर भारत में आए हैं। योजनाओं का जब स्वरूप बदलता है, मानक बदलते हैं, दृष्टि बदलता है और उसके पीछे लक्ष्य बदलता है, तो स्वाभाविक तौर से उसके मानकों के परिवर्तन के अनुकूल उसके नाम भी बदलते हैं। और मैं समझता हूं कि अब का जो नया स्वरूप उभर के आ रहा है ये नए मानकों के साथ है और सरकार को अधिकार है कि नए मानकों के साथ और अधिक कुछ जोड़ते हुए सरकार अगर कोई नीति बनाती है, राष्ट्रीय फैसला करती है, संविधान या उसके कानून में या अध्याय में परिवर्तन करती है, तो सरकार का पूरा अधिकार है कि उसके नाम और स्वरूप को अपने अनुकूल जो लक्ष्य प्राप्त करना है उसके अनुकूल उसे बदली जाए। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। जितेंद्र, अभी जो नाम पर फैसला लिया गया है,
अब ये वापस तो होगा नहीं, लेकिन इस पर सियासत जबरदस्त जारी रहने वाली है। बिल्कुल, ये सुबह से ही दिखाई पड़ने लगा है नेहा। हमने देखा कि प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से इसको लेकर के बड़ा सवाल खड़ा किया गया और ये कहा गया है कि नाम बदलने को लेकर के सरकार जिस तरीके से तेजी दिखाती है वैसे काम करने को लेकर के भी उसमें कदम बढ़ाया जाना चाहिए। इस तरीके के आरोप उनके द्वारा लगाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता पक्ष की अगर बात करें तो ये बिल जो है वो करीब 12 बजे के बाद जो है इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा लोकसभा के अंदर। लोकसभा के अंदर जब इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो उसमें तमाम चीजें होंगी, क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि जो पहले 100 दिनों का काम होता था उसको 125 दिन बढ़ाया जाएगा और उसकी गारंटी जो है इस विधेयक के द्वारा जब पारित हो जाएगा लोकसभा से तो वो जनता को और जो लोग मजदूरी करते हैं उनको मिल जाएगी। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि राज्यों का जो कंट्रीब्यूशन होता था वो पहले केंद्र सरकार 90% देती थी और राज्यों के द्वारा 10% इसमें कंट्रीब्यूशन होता था। लेकिन अब क्या होगा कि जो मैदानी क्षेत्रों के जो राज्य हैं उसमें 60% जो है केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा, फाइनेंस किया जाएगा और उसके साथ साथ 40% जो है राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। पहाड़ी इलाकों के लिए अभी भी पुराना सिस्टम रहेगा जिसमें 90 और 10% का जो रेशियो है वो केंद्र और राज्य का रहेगा। ये कहा जा रहा है कि इसका मकसद ये है कि राज्य सरकार भी जब इस तरीके से रोजगार गारंटी की बात कही जा रही तो उसमें जो है उनकी भी भूमिका और उनकी गंभीरता समझ में आएगी। इसके साथ ही इसमें केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो एक सप्ताह का काम जिन मजदूरों के द्वारा किया जाएगा इसके द्वारा उसमें जो है उनको 15 दिनों के अंदर भुगतान कर दिया जाएगा। ठीक है जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।